हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ आपकी चहेती यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आप बिल्कुल इंतज़ार करे जा रहे हो और इसने बीरबल की खिचड़ी बना के रख दिया है मतलब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है उसके बारे में। और इससे रिलेटेड यूजी वाले बच्चे भी इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पीजी वाले बच्चे भी इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और सीरियसली इस यूनिवर्सिटी ने तो बिल्कुल तंग ही कर दिया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मैं तो ये बोलती हूँ कि जब आपकी शादी हो जाएगी तब भी आप सोचो कि इस यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट आउट करी है, क्योंकि इसने कोई ऐसा कोई अपडेट भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बस इन्होंने लास्ट अपडेट जो दी थी एमबीए से रिलेटेड दी थी। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बता रही हूँ कि इसका कब से क्या सब कुछ शुरू हो सकता है, किस सर ने क्या बोला है और क्या अपडेट यहाँ से आई हुई है। और जो इन्होंने क्लिप निकाली थी न्यूज़पेपर में कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा पीजी का, और जो यूजी हैं उनका क्या होगा, हम दोनों के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो ना पूरा सुनना, पूरा सुन लोगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल चीज़ें मैं बता दूंगी, आपको कट ऑफ भी बता दूंगी, आपको हॉस्टल के बारे में बता दूंगी। और मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे चीज़ों को लेके परेशान हैं जिनकी सिर्फ यही यूनिवर्सिटी टारगेट करके बैठे हुए हैं, तो वो और भी परेशान हो रहे हैं कि मैम बीबीएयू शुरू करेगा या नहीं करेगा, और मेरे इतने मार्क्स पर एडमिशन होगा या नहीं होगा, हमें बहुत टेंशन हो रही है, ये वो करके बहुत कुछ। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं। तो यूजी वाले बच्चे सबसे पहले आप सुन लो कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको पहले ही दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखो ये पीजी प्रोग्राम आ रहा है, ये 2023 टू 2024 लिखा हुआ है। फिर देखो यूजी प्रोग्राम आ रहा है 2023 टू 2024 लिखा हुआ है। ऐसा जब यूजी का इन्होंने कुछ भी शुरू नहीं किया है। अब हम बता रहे हैं यूजी का क्यों नहीं शुरू हुआ है। जब तक आपका पीजी का यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना, तब तक आपका यूजी का बेटा नहीं होगा। थोड़ा सा पीजी का स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपका यूजी का शुरू होगा। और पीजी का स्टार्ट होने का चांसेस कल से है, कल 1 जुलाई है, 1 जुलाई से चांसेस है हो जाएगा। और इन केस मैं आपको बता दे रही हूँ, इन केस 1 जुलाई से नहीं स्टार्ट होगा तो 5 तक का तो जरूर हो जाएगा। मतलब 5 जुलाई से इसमें जो प्रोसीजर है एडमिशन का वो शुरू ही हो जाएगा। ये कंफर्मेशन मैं दे रही हूँ, जो मैंने बात करी है, जो मुझे वहां से फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 5 जुलाई तक का तो कोई ना कोई इनकी तरफ से अपडेट आ ही जाएगा, अगर इनका कल 1 जुलाई में नहीं आता है। तो जब पीजी का शुरू हो जाएगा तब बच्चों, आप यूजी वाले बच्चों का भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान मत हो। और ये यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है कि मैम ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है, तो ये इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है। इसके लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि पढ़ाई यहाँ पे ठीक होती है, लेकिन थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आप खुद ही देख पा रहे हो कि इतना स्लो है कि कछुए के चाल चल रहा है सीरियसली। क्योंकि भाई बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, ना ही कोई अपडेट दी जा रही है, कुछ भी नहीं दी जा रही है, तो इनको कहना बनता भी है। और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ कॉल किया है, तो वहाँ वो सारी चीज़ें भी इशू हो रही हैं, कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है, या कोई उठा रहा है तो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो मैंने अपने एंड से बात करी है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ बाय द वे। तो वहाँ पे सर ने बेसिकली यही बोला है कि 1 जुलाई से स्टार्ट होने के चांसेस हैं, और अगर इन केस 1 जुलाई को नहीं होता है तब फिर 5 जुलाई से पहले पहले हो जाएगा, ये श्योरिटी उन्होंने दी है। प्लस यहाँ पे यूजी वाला ओपन करके देखोगे तो देखो इन्होंने अभी कोई भी अपडेट नहीं दिया है। अपडेट अगर देगा ना तो यहाँ पे अपडेट आने लग जाएगी, ठीक है। तो यूजी वाले बच्चे आप अभी परेशान ना हो, जैसे ही आपका शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप हमारे चैनल पे बने रहना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अब जो वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, अब यूजी वाले वीडियोस भी मैं बनाना शुरू करूंगी। यूजी का एडमिशन कहाँ कहाँ कैसे क्या होगा, क्या हॉस्टल है, क्या एडमिशन है, कहाँ कट ऑफ क्या जा रही है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बारे में अब मैं बनाना शुरू करूंगी। तो आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप एक बार गो थ्रू कर लो हमारे चैनल पर। मैं छोटी से छोटी अपडेट आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करूंगी। अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। प्लस पीजी वाले बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल से यहाँ पे शुरुआत होने के चांसेस हैं, कि कल 1 जुलाई है, 1 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है जो आपका प्रोसीजर है, मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर है। प्लस एमबीए वाले बच्चे जो कैट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर आपने सन 2021, 22, 23 में भी कैट क्वालिफाई किया है तो वो सर्टिफिकेट के थ्रू भी यहाँ पे आपका एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे हॉस्टल का प्रोसीजर और एडमिशन का कट ऑफ क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या जाता है, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, जो यहाँ पे लिख के आ रहा था ना ये 2023 2024 पीजी वाला, तो ये पीजी वाला आप ओपन कर लेना। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले नंबर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सन 2024 से सन 2025 तक का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप यहाँ पे लेना चाह रहे हो तो इसको पढ़ लो, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में जान लो, कितनी क्या फीस है उसके बारे में जान लो, हर एक चीज़ इस वीडियो में समझ लो, कन्फर्म कर लो। प्लस यहाँ पे नोटिस जो है पीजी से रिलेटेड, ये इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपका प्रीवियस का कट ऑफ डाउनलोड कर लेना है। प्रीवियस का कट ऑफ इन पे पड़ा होगा, मैं आपको भी दिखा देती हूँ, रुक जाओ।
यहाँ पे हम प्रोग्राम पे जाते हैं, 1 मिनट। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस में बता चुकी थी, तो आपको क्या सर्च करना है ऊपर, BBAU, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, BBAU मेरिट लिस्ट 2023। तो सबसे पहले 2023 की मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड, ऐसे ही यूजी का भी देखना है और ऐसे ही पीजी का भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इन सब की जो लिस्ट है वो प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, UR, EWS, SC, ST, PWD, इनके बारे में आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया है इन्होंने कि कितनी का कट ऑफ प्रीवियस में गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी क्या यहाँ पे कट ऑफ जो है वो गई थी, और वैकेंट सीट के बारे में भी देख सकते हो कि कितनी क्या वैकेंट सीट हो सकती है, और प्रीवियस में कितनी वैकेंट सीट थी, और उसके अकॉर्डिंग आप इस बार का भी अनुमान लगा सकते हो कि कितनी क्या वैकेंसी रह सकती हैं। प्लस स्पॉट काउंसलिंग भी यहाँ पे कराई जाती है, स्पॉट काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी क्या कट ऑफ इन्होंने कराई है, और इनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही इनका स्पॉट काउंसलिंग होता है। ये एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ये अपना कट ऑफ बताते हैं कि हाँ इतने कट ऑफ पे आपका यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि इन केस जैसे हम आपको बता रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में अप्रॉक्स 56 पे भी बच्चों के एडमिशन हुए हैं, वो SC है और ST बच्चों के यहाँ पे 56 मार्क्स पे भी एडमिशन हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे। देखो, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में अप्रॉक्स जाता है 70, जाता है, ऐसा नहीं कि 70 नहीं जाता है, जाता है, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत हाई है, इस बार कंपटीशन बहुत हाई है। तो अगर जाना होगा तो 1 से 2 बच्चों का ही 70 या 80 जा सकता है जनरल कैटेगरी किसी भी सब्जेक्ट में। या फिर हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि M फार्मा है, M फार्मा हो गया, प्लस योगा का हो गया, तो कुछ ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा कंपटीशन नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। तो जैसे जनरल कैटेगरी का यहाँ पे 70 चला भी जाता है इन सारे प्रोग्राम्स के लिए। ऐसे प्रोग्राम जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है उसमें जनरल वालों का कम चला जाता है, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन हम अगर बात कर ले रहे हैं, जैसे कि हमने मान लिया हम बात कर ले रहे हैं MSc लाइफ साइंसेस की, ठीक है, हमने बोला MSc लाइफ साइंसेस, जिससे मैं यहाँ पे थी। तो MSc लाइफ साइंसेस की बात करें तो मेरे टाइम पे यहाँ पे आपके 53 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन किया गया था, ठीक है। जनरल में 71 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन किया था, बट 71 पे सिर्फ एक ही बच्ची थी, ठीक है, ये याद रखना। और ये किसके अंदर में था, ये 400 में था, ये भी याद रख लेना। प्लस ये 400 किसका था, ये प्रीवियस का है। अब मैं अगर अपने टाइम की बात करूं तो अपने टाइम में मेरा जो डायरेक्टली एडमिशन हुआ था वो एडमिशन हमारा यहाँ CVT के थ्रू पे नहीं हुआ था, नॉर्मल डायरेक्टली इसका एंट्रेंस एग्जाम का मुझे देना होता था, इसका मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता था उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता था, उसमें भी बहुत कम मार्क्स में बच्चों को एडमिशन मिला है। ये प्रीवियस में 71, अब आप कह रहे हो कि मैम हमने तो प्रीवियस में देखा तो इतना नहीं मिला है। मैं आपको बता रही हूँ, इसी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि 71 वाली बच्ची मेरे ही PG में रहती है, ठीक है, 71 वाली बच्ची मेरे ही PG में रहती है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, रहती थी। ओके, तो अभी आप देख सकते हो जो 53 है। अब हम आपको इस बार का अगर एनालिसिस करके बताएं तो इस बार में अगर 53 से लेकर के 70 तक का जाएगा, ठीक है, तो ये बच्चों का SC और ST वाले बच्चे हो सकते हैं, उनका इतना जा सकता है। ST वाले बच्चे का थोड़ा लो भी जा सकता है। लो का मतलब हमने बोल दिया मे भी हो सकता है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, 30 भी चला जाए, लेकिन अगर 30 नहीं तो 46 से स्टार्टिंग हो सकती है, 46 से स्टार्टिंग होएगी ST वाले बच्चों की, ठीक है, 46 लास्ट टू लास्ट जा सकता है। SC वाले बच्चों का यहाँ पे 53 से लेकर के 70 के बीच में चांसेस हो सकते हैं, प्लस 53 से हम मान के चल सकते हैं 80 तक के बीच में यहाँ पे आपके आ सकते हैं। आप एनालिसिस खुद से कर लोगे, आप जब आएगा ना लिस्ट तो देख लेना। लास्ट लिस्ट तक का मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं पहली लिस्ट की बात नहीं बता रही हूँ, मैं लास्ट लिस्ट की बात बता रही हूँ, ठीक। अब अगर हम बात कर ले रहे कि OBC में मैम कितना जाएगा, तो जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे वो एक्ट के थ्रू इन्होंने OBC वाले बच्चों को गिना जाता है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो उनका जाएगा तो जाएगा 90 से लेकर के आप चले जा सकते हो, 80 to 90 से लेकर के आगे बढ़ सकते हो, 100, 120, 140, 150, 160 ऐसे, ठीक है।
ऐसा मैं आपको लास्ट लिस्ट तक का बता रही हूँ, ठीक है। और अगर हम पहली लिस्ट की बात करें कि पहली लिस्ट में मैम कितना जा सकता है, तो पहली लिस्ट में तो बच्चे यहाँ पे 200 मार्क्स वाले बच्चे भी एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे 170 मार्क्स वाले, 180 मार्क्स वाले, 160 मार्क्स वाले बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, और करते 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 लास्ट टू लास्ट में इस बार का मैं जितना अनुमान लगा के बता सकती हूँ 100 मार्क्स तक जा सकता है, तो जा सकता है, वरना फिर यहाँ पे बहुत मुश्किल है। 120 तक का हो सकता है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों का। प्लस अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पे 1 से 2 बच्चों का 80 से 90 मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाए, किसका, यूआर और ईडब्ल्यूएस में से। यूआर और ईडब्ल्यूएस में 80 से 90 मार्क्स वाले बच्चे का भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, लेकिन वो बच्चे 1 या 2 क्वांटिटी, मतलब वहाँ इतने 1 या 2 बच्चे होंगे, ये याद रखना। तो ये कुछ कट ऑफ है पीजी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। यूजी वाले बच्चे आपके लिए एक अलग स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगी, जिसके लिए मैं हॉस्टल के बारे में भी आपको बताऊंगी। प्लस यहाँ पे मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रही हूँ हॉस्टल के बारे में क्या होता है। हॉस्टल यहाँ पे लड़कियों के 4 हॉस्टल हैं अभी तक, और नए बन जाएंगे तो 6 हॉस्टल हो जाएंगे। बॉयज़ के भी अप्रॉक्स 3 हॉस्टल हैं टू बी ऑनेस्ट, एंड चौथा हॉस्टल इसलिए मैं बार बार बोलती थी क्योंकि यहाँ पे नए हॉस्टल बन रहे हैं, तो हो सकता है क्वान्टिटी बढ़ जाए उनकी, ठीक है। आपकी मेस की फीस यहाँ पे 85 रुपीज़ पर डे होती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका जो फीस है वो 2600 पड़ेगा 6 मंथ्स का। अगर यहाँ पे ये 4600 ले रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ ये 2600 किसके लिए है, ये SC ST के लिए नहीं है, ये ST ST और PWD बच्चों के लिए नहीं है, ये ST ST PWD बच्चों के लिए सिर्फ 2000 पैसे लगेंगे 6 महीने के लिए, ठीक है। ये 2600 रुपये या 4600 अगर आपके लगेंगे तो आपको 2000 रुपये वापस मिल जाएगा जब आप यहाँ पे छोड़ के जा रहे होंगे, ठीक है। तो 2600 6 मंथ का लगता है, और पर डे आप मील देख सकते हो 85 के अकॉर्डिंग, आप मंथली देख सकते हो 3000 के अंदर आपका यहाँ पे खाने का कंप्लीट हो जाता है। खाना कैसा मिलता है, खाना मैं आपको बता दे रही हूँ कि खाना मुझे तो मॉडरेट लगता था, सॉरी मैं बार बार है बोल रही हूँ, मुझे खाना ठीक लगता था, मतलब बुरा तो बिल्कुल नहीं है, बुरा तो हम बोल नहीं सकते। जो लड़कियों का यशोधरा, हाँ मैं ये जरूर से बोल सकती हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल के लिए थोड़ा सा मेस जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ का हॉस्टल का खाना इतना खास नहीं मिलता, लेकिन बॉयज़ ज़्यादा नाटक करते भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खाना पीना में नाटक करते भी नहीं, उनको जो मिलता है बेचारे खा लेते हैं आराम से, वो अपना पढ़ते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। लड़कियों में थोड़ा नाटक कुछ ज़्यादा होता है, नाटक इन द सेंस मेरे में भी कुछ था, यस। लेकिन मुझे यशोधरा हॉस्टल का अगर मैं खाना लेती थी, वैसे मैं हॉस्टल में नहीं रही हूँ, वहाँ पे मैं डे स्कॉलर थी, मैं बाहर रहती हूँ, तो उसी के पास में मैं अभी भी रह रही थी, लेकिन अभी तो मैं शिफ्ट हो रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो यशोधरा हॉस्टल था उसका खाना बहुत टेस्ट था, उसमें टेस्ट था अच्छा खासा, आप देख सकते थे, उसमें खा के देख लेना, खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं वहाँ से टिफ़िन अपना लगवा ली थी जब वहाँ पे पढ़ती थी, लेकिन फिर मैं खुद से ही बनाती थी, मुझे कहीं कुछ टिफ़िन और ये सब नहीं समझ आया, तो इस वजह से यहाँ पे आपका यशोधरा, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में अच्छा खाना ढंग का, मतलब खास उतना नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं मिलता है, ठीक है। और गर्ल्स में भी तो बुरा तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, खाना ठीक मिलता है, ठीक। ये हो गया। अब आप देख सकते हो गर्ल्स की आउटिंग 8 बजे तक ही होती है, और जो बॉयज़ हैं उनके लिए ऑल नाइट ऑल डे पार्टी ऑल नाइट चलती रहती है, ठीक है। तो ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, 24 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो, बॉयज़ के लिए 24 घंटे, गर्ल्स के लिए 10 बजे तक है, रात के 10 बजे, इवन 8 बजे से पहले तक है, ठीक है। ये हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो BBAU से रिलेटेड मुझे देनी थी। और बच्चों आप अप्रॉक्स देख सकते हो यूजी वाले बच्चे हैं उनका शुरू हो सकता है, जो प्रोसीजर है बेसिकली 5 तारीख से लेकर के 10 के बीच में आपका कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा। PG वाले बच्चे अगर 1 जुलाई नहीं तो आपका 5 जुलाई तो पक्का मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए, कोई अपडेट आ जानी चाहिए, क्योंकि आप PG वाले बच्चों का अगस्त में पूरा क्लासेस स्टार्ट हो जाता है PG वालों का, ठीक है। UG वाले बच्चों का जब स्टार्ट हो जाएगा तो उनका भी अप्रॉक्स अगस्त में ही पूरी तरह से स्टार्टिंग हो जाती है,
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं सारे अपडेट देती रहूंगी आपको, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो। प्लस हमारे चैनल पे गो थ्रू को जरूर से कर लेना, आप उसमें खुद से देख लोगे कि मैं ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट के बारे में बताती हूँ। तो अगर यूजी वाले बच्चे चाहते हैं कि आगे मुझे सारी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चले, मुझे कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मेरा चैनल समझ आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, किसी और का चैनल समझ में आया किसी और को चैनल सब्सक्राइब करो। लेकिन जिसका समझ आता है, जिनको अपडेट दे रहे हैं टाइम टू टाइम, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, मिल रहा है, उन्हीं का करना। और उनको करने के बाद आप उन पे अपडेटेड रहना, देख लेना कौन सा वीडियो आया है, कौन सा अपडेट आया है, क्या है। आप हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल पे सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अगर आप चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी। कुछ अभी चैनल पे अपडेट नहीं कर पा रही हूँ मैं, मतलब लिंक वगैरह से रिलेटेड अभी वो एक्टिव नहीं है या जो भी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो एक बार मैं उस पर देख करके आपको बता दूंगी, ठीक है, उसमें अपडेट कर दूंगी, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। कोई भी अपडेट होती है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और आप चाहते तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।